नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो आपको पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। आंसर आपका सही है। गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = होता है G m1m2/r⁴। G की वैल्यू दी रखी है 6.6 × 10⁻11। अब बताया गया है G का मान कहाँ पर किस कंडीशन में कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पे G का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है। ऊंचाई पर G का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी के सतह पर G का मान महत्तम होता है। महत्तम का अर्थ है ज़्यादा, अधिक। गृहगति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा की गई थी। गृहगति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है और घटने पर G का मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसमें हो जाएगा आपका, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा गुना होगा, आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में, यहाँ मिसप्रिंटिंग हुआ है, बार हो गया, भार होना चाहिए, भार में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। तो इसमें आपको अगर इसका आंसर पता है तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो इसमें हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सेकंड ऑप्शन आपका
सही है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ध्रुवों पर हिप टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपको क्या समझ में आता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उपरोक्त में से कोई पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नीचे इसका विवरण दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें, नीचे की ओर त्वरण से गमन करें। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरण गमन करें। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है। गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसका संवेग दुगना होगा। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भारी एवं हल्के पिंड का एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो वे पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे। उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। एक समान तो वे पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे। आंसर नंबर 15। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? 0 होगा, 20 जूल होगा, 200 जूल होगा। इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो आपको फार्मूला पता होगा ना कार्य का, उससे आप पता कर सकते हैं। 0 होगा। W क्या होता है? F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा होता है। तो इससे 0 हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिलते हैं।